रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान जयेश रावजी सेजपाल निवासी B101 पद्धत सोसाइटी मुक्तानंद वापी वेस्ट थाना GEDC वलसाड गुजरात के रूप में हुई है। उसके पास से एक सोने की अंगूठी, एक सफेद धातु की अंगूठी, 2 चैन, एक घड़ी, एक पेंडेंट सेट, कान की बाली, एक छोटा मोबाइल, एक मोबाइल, 4 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और 12,270 रुपए नकद बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि 16 नवंबर को होटल मैरियट कोर्टयार्ड तारामंडल गोरखपुर में हुए एक तिलक समारोह से हीरे, सोने के जेवरात और रुपए चोरी हो गए थे। इस संबंध में दर्ज मुकदमे के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 2000 से ही 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में चोरी करता आ रहा है। उसने पूरे भारत में लगभग 20 से 25 चोरी की घटनाएं अंजाम दी है। उसने 2000 में मुंबई में पहली चोरी की थी। उसके बाद मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, जोधपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जालंधर, चंडीगढ़, केरल, रायपुर, कलकत्ता, उदयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, करनाल और गोरखपुर के 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में चोरी की घटनाएं की है। गोरखपुर की घटना से पहले उसने अप्रैल 2023 में करनाल, हरियाणा के एक 5 स्टार होटल में चोरी की थी। मई 2023 में उसे गिरफ्तार किया गया था और 8 नवंबर 2024 को जेल से रिहा होने के बाद उसने 16 नवंबर 2024 को गोरखपुर कोर्टयार्ड होटल में चोरी की। चोरी के दौरान अभियुक्त होटल के CCTV कैमरे में कैद हो गया था। उसने घटना के दिन शाम को 6:30 बजे होटल में प्रवेश किया और लगभग 1 घंटे तक पीड़ित का पीछा किया। उसने पीड़ित के कमरे की जानकारी प्राप्त कर होटल के कर्मचारी बनकर इंटरकॉम से पीड़ित के कमरे में फ़ोन किया और पीड़ित के नाम की जानकारी ली। जब पीड़ित परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने के लिए कमरा छोड़कर गया तो अभियुक्त ने फिर से इंटरकॉम से रिसेप्शन पर फ़ोन किया और पीड़ित का नाम बताकर कहा कि वह कमरा नंबर 1011 में रह रहा है और उसकी चाबी खो गई है। इस तरह उसने रिसेप्शनिस्ट को धोखा देकर पीड़ित के कमरे की चाबी प्राप्त की और कमरे में जाकर लॉकर का पासवर्ड तोड़कर जेवरात और रुपए चुरा लिया। इंटरनेट पर खोज करने पर पता चला कि अभियुक्त जयेश रावजी ने इसी तरह की कई चोरियां की है। वर्ष 2023 में उसे करनाल, हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसके फोटो और वीडियो न्यूज़पेपरों और न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किए गए थे। CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करनाल, हरियाणा पुलिस ने अभियुक्त के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस जानकारी के आधार पर सर्विस लाइन्स और मुखबिरों के माध्यम से अभियुक्त की गतिविधियों पर नजर रखी गई। जब वह गोरखपुर में होटलों में चोरी करने की फिराक में आया तो उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी चितवन कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनित राय, उप निरीक्षक राम सिंह, हेड कांस्टेबल कयूम अली, कांस्टेबल नकीब खान, अनुराग सिंह और प्रिंस राय शामिल थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 16 नवंबर को एक प्रतिष्ठित होटल में एक शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहाँ पर जिन फैमिली के घर पे ये फंक्शन था उनके वहाँ पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें चोरी हो गई। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी CCTV कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है
जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बनके, और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बनके, और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए, और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहाँ से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज को लोकल सोर्सेज के माध्यम से पता कराया जाता है, तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, OSINT जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फ़ोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीज़ों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की एक घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था, जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल, ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयंबटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज़ हैं जिसमें इसने ये घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है। एसपी सिटी साहब के निर्देशन में मैं उनको भी, पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। सर, ये बार-बार जैसे 10 साल आपने बताया कि 10 सालों से ये बंद था, फिर छूट जाता है, क्या इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि नया सोर्स ऑफ? देखिए, जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है, इससे पहले ये हरियाणा राज्य के करनाल से इस घटना में बंद हुआ था, और इसकी पूछताछ में ही ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। जहाँ जहाँ इसमें पूर्व की घटनाएं की गई हैं हम वहाँ भी संपर्क करेंगे। डेफिनेटली इसके कुछ केसेस ऑलरेडी विभिन्न कोर्ट्स में ट्रायल पे होंगे, वहाँ भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको स्पीडीली इसमें सज़ा करवाई जाए, और हमारे यहाँ जो मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है उसमें भी इसको जल्द से जल्द सज़ा कराने का प्रयास किया जाएगा।